पुतिन की मौजूदगी में रूस की आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई, हथियारों का प्रदर्शन किया, लेकिन रूस की जो असली ताकत है, जो विनाशक हथियार हैं, उनकी नुमाइश ऐन वक्त पर टाल दी गई। चाहे वो कयामत वाला प्लेन हो या बम बरसाने वाले विनाशक, और हवाला दिया गया खराब मौसम का। लेकिन ये बात समझ से परे है कि पुतिन के घातक प्लेन्स को मौसम उड़ान भरने से रोक सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे पुतिन का कुछ और बड़ा प्लान है। Парад! Под государственный флаг Российской Федерации! Мирно! Для встречи слева! Накрой! Кто завещал нам быть бдительными. मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जो विध्वंसक हथियार दिखे, मॉस्को की सड़कों पर ट्रकों में लदी जो संहारक मिसाइलें दिखी, जो टैंक दिखे, जो तबाही मचाने वाली तोप दिखी, रेड आर्मी की जो ताकत देखी दुनिया ने, वो सिर्फ झांकी है। पुतिन ने प्रचंड प्रहारक आसमानी यमदूतों को दिखाते दिखाते छिपा लिया। आसमान से कोहराम मचाने वाले वो बमवर्षक विमान जिसे रूस ने विक्ट्री परेड में नहीं उड़ाया, दुनिया को नहीं दिखाया, उसे देख लीजिए, उसे जान लीजिए, उसे पहचान लीजिए। कोई कयामत लाने वाला लड़ाकू विमान, कोई अंबर से कहर ढाने वाला विनाशक बॉम्बर है, कोई अग्निबाणों की बौछार करने वाला फाइटर है, कोई 5वीं पीढ़ी का वो योद्धा है जिसे दुश्मनों के लिए काल कहा जाता है। महज 2 रोज पहले तक आसमान में दहाड़ रहा था ये विमान जिसे डूम्सडे प्लेन कहते हैं। शत्रु देशों को कयामत का दिन दिखाने वाले इस प्लेन को रूस ने नाम दिया है इल्यूजन IL-80। 200 फीट लंबे इस डूम्सडे प्लेन को रूस क्रेमलिन इन द स्काई का पर्याय कहता है। रूस के डूम्सडे प्लेन का इंजन 24 घंटे चलता है। ये प्लेन न्यूक्लियर हमले को झेलने में सक्षम है। इस प्लेन में बम गिराने की क्षमता भी है। इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कई दिनों तक इसे हवा में रख सकता है। जरूरत पड़ने पर यही प्लेन कमांड सेंटर बन सकता है। रूस की तीनों सेनाएं इसी प्लेन से कंट्रोल की जा सकती हैं। इस एयरक्राफ्ट पर परमाणु धमाके के बाद निकलने वाली खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर नहीं होता। परमाणु बम के रेडिएशन से भी बचाता है, मगर दुश्मन के लिए विनाश का दूसरा नाम है। रिहर्सल के दौरान जिस डूम्सडे प्लेन को उड़ाकर अपनी ताकत दिखाई थी रूस आर्मी ने, उसे विक्ट्री डे के मौके पर नहीं उड़ाया। सवाल यह है क्यों? कहीं ये पुतिन का कोई प्लान तो नहीं? सिर्फ डूम्सडे प्लेन ही नहीं, रूस का वो विनाशक बॉम्बर Tu-160M भी नहीं दिखा आसमान में, जिसे व्हाइट स्वान का नाम दिया गया है। जिसे अमेरिका ब्लैक जैक कहता है। 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले व्हाइट स्वान को शत्रु संहारक कहा जाता है, क्योंकि उससे बम बरसते हैं। Tu-160M दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है।
मिसाइल क्षमता से लैस रूस का सुपरसोनिक बॉम्बर है। ये 1,10,000 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके को तहस नहस करने की ताकत रखने वाले इस बॉम्बर को भी रूस ने विक्ट्री परेड के दिन दुनिया को नहीं दिखाया, जबकि रिहर्सल के दौरान रूस के आसमान में ये गुर्राते हुए उड़ान भर रहे थे। रूस ने 5वीं पीढ़ी के उस लड़ाकू विमान को भी विक्ट्री परेड में आसमान से दूर रखा, दुनिया की नजरों से ओझल रखा, जिसे सर्वनाशक कहा जाता है, जिसे सुखोई यानी सू-57 कहते हैं। अमेरिका और नाटो के लिए घातक माने जाने वाले सुखोई 57 सिर्फ परमाणु मिसाइल ही नहीं बल्कि एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में भी सक्षम है। रूस का सुखोई सू-57 लड़ाकू विमान कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। इनमें शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें भी शामिल हैं। ये रूसी जेट विम्पेल R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। KH-47M2 किंजल मिसाइल से भी अटैक कर सकता है। विमान में 101 KS इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो छिपे हुए दुश्मनों को भी खोजने और अटैक करने में सक्षम है। अपनी रफ्तार और एरोडायनेमिक की वजह से घातक शिकारी की तरह प्रहार करने वाले सुखोई के सबसे एडवांस वर्जन को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान कहा जाता है, जो इशारा मिलते ही सब कुछ तहस नहस कर देता है। आसमान से जमीन पर कोहराम मचाने वाले सुखोई के अलावा रूस ने अपनी विक्ट्री परेड में मिसाइल वाहक Tu-95MS को भी नहीं उड़ाया, जिसे नाटो भालू कहता है, जो अग्नि बाणों की बौछार करने में माहिर माना जाता है। भालू की तरह दिखने वाला ये आसमानी शिकारी सबसे ऊंचे सैन्य विमानों में से एक है। इसे भी रूस ने नहीं उड़ाया। इसके अलावा एयर टैंकर IL-78, MiG-29 SMT लड़ाकू विमान और Su-25 को रिहर्सल में दिखाकर रूस ने विक्ट्री परेड पर नहीं उड़ाया। आखिर क्यों? यूक्रेन वॉर के बीच जब रूस अपने वैश्विक शत्रुओं को अपनी ताकत दिखा रहा है, तब परेड से विनाशक विमानों की दूरी के बारे में खराब मौसम का तर्क दिया गया। लेकिन सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या वाकई मौसम खराब होने की वजह से ही रूस ने लड़ाकू विमान नहीं उड़ाए, या पुतिन ने खास रणनीति के तहत अपने हथियार को रोकने का आदेश दिया? अगर ये प्रेसिडेंट पुतिन की रणनीति का हिस्सा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि दावा किया जा रहा था कि विक्ट्री डे के मौके पर रूस ऐसी शक्ति दिखाएगा जिसका सीधा संदेश न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका या कहिए नाटो देशों तक जाएगा। उम्मीद के मुताबिक सड़कों पर टैंक, तोप, मिसाइल से लेकर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ उतार दिया गया, लेकिन युद्ध के असली योद्धाओं को नहीं दिखाया गया। तो कहीं ये पुतिन की कोई खास चाल तो नहीं जो दुश्मन को चौंकाने के लिए उन्होंने चली हो? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।